पाकिस्तान में नंगी वीडियोस देखना और नंगी वीडियोस बनाना एक ऐसा कौमी अलमिया और कौमी शौक पाया जाता है जो कि इंतहाई बदबूदार और इंतहाई अफसोसनाक है। बहसियत कौम हमारा ये शौक है, हमारा ये मशगला है कि दूसरों की पर्सनल जाती चीजें हम देखें, उन्हें कुरेदें और उनमें से जाकर कोई ना कोई पॉइंट्स निकालें और वो टॉपिक ऑफ द डे बनाएं, उस पर डिस्कशन करें। आप ठेलों पे बैठे, आप कहीं होटल्स पे बैठे, आप हिजाम की दुकान पर बैठे, वहां पर डिस्कशन का अक्सर मेयार नंगी वीडियोस होती हैं, लीक वीडियोस होती हैं, किसी का स्कैंडल होता है, किसी की जाती घरेलू जिंदगी होती है और शायद हमें जहनी तौर पर तस्कीन मिलती है इन बातों को मौजू बहस बनाकर। इकराल हसन और यासर शामी ने कुछ अर्सा पहले एक टिकटॉकर स्टार थी आयशा, उनके सर पे हाथ रखा मीनार पाकिस्तान पर, उनके साथ दकम पेल हुई, बाद में वो एक्सपोज हो गई कि ये सारा ट्रैप उन्होंने खुद अपने लिए बिछाया था और एक पीआर स्टंट था। जो भी था, आजकल आयशा की एक बरहना वीडियो सामने आ गई है। आयशा से पहले आपको पता है कि अलीज़े सहर की आई, ये टिकटॉक की दुनिया से है। टिकटॉक की दुनिया से इससे पहले हमने देखा कि हरीम शाह की वीडियो आई। इसके साथ साथ बेशुमार लोगों की आई। कुछ लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई, कुछ लोगों की जिंदगियां खराब हो गई, कुछ लोगों ने अपनी जिंदगियां ही बदल दी। राबी पीरजादा उनमें से एक है। बेशुमार चीजें सामने आती हैं, स्कैंडल सामने आते हैं और एक स्कैंडल, एक इवेंट लोगों की जिंदगियां बदल देता है। मगर ये कौम शायद इस चीज को तस्कीन लेती है, इस चीज से ये कौम शायद इस चीज को इतना महजूज होती है कि अगर कहीं पर किसी ने कोई इस तरह की स्टेटमेंट लिखी हो, कोई इस तरह की पोस्ट लिखी हो, तो नीचे बेहुदा कमेंट्स, बेहुदा वहां पर डिस्कशन का एक ऐसा सिलसिला चल निकलता है जो थमता नहीं। जबकि दूसरी जानब आपके मुल्क में इस वक्त सियासी तौर पर अदम इस्तेकाम है, इस वक्त पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी है, इस वक्त लाकानूनियत की एक ऐसी जंग जारी है, एक ऐसा अंधेरा छाया हुआ है जिसकी दूर दूर तक कोई सहर नजर नहीं आती। मगर बदकिस्मती से ये कौम इस वक्त ज़हनी तौर पर इतनी मासूर हो चुकी है, ये कौम ज़हनी तौर पर इतनी अब अफसुर्दा हो चुकी है, अब ये इतनी ज़हनी तौर पर बीमार हो चुकी है कि इन लोगों को सवाए जुगतों के, सवाए बेखुदा बातों के, सवाए कुछ जो इनके पास जिन्हें हम कह सकते हैं बिलो द बेल्ट जाकर गुफ्तगू होती है, इसके इनके पास कोई चीज नहीं होती करने को, कुछ चीज बताने को नहीं होती और इसी को ये टॉपिक ऑफ द डिस्कशन बनाते हैं, टॉपिक ऑफ द डे बनाते हैं और इसी पर ये लान तान करते रहते हैं। मुकाम अफसोस तो तब हुआ जब पाकिस्तान की बड़ी अहम शख्सियात, पाकिस्तान के बड़े प्रोमिनेंट नाम, जो बड़े मोअज़्ज़ज़ नाम समझे जाते थे, उन्होंने भी इस पर तमस्खरे उड़ाना, इस पर लब कुशाई करना मुनासिब समझा, तो वहां पर अफसोस शुरू होता है। आप इकराल हसन से इख्तलाफात रख सकते हैं, आप यासर शामी की शक्ल आपको नहीं पसंद आ सकती, उसकी हरकतें नहीं पसंद आ सकती, मगर ये कौन सी किताब में, कौन सी अखलाकियात के रजिस्टर्ड में ये चीज दर्ज है कि आप किसी के साथ नज़रियाती इख्तलाफात होने की बिना पर किसी की बरहना वीडियोस को से जोड़ते हैं और फिर वो आयशा, वो स्टंट है या जो भी है, मैं विक्टिम ब्लेमिंग में बिल्कुल नहीं जाऊंगा, जो कुछ भी है उसकी जाती जिंदगी है भाई, उसका एक पर्सनल इवेंट है, उसकी जिंदगी के पर्सनल मामलात हैं। अगर किसी ने वो लीक कर दिए हैं, किसी ने वो बेहुदा हरकत कर दी है, तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं, इसका ये मकसद हरगिज नहीं कि आप उस लेवल पर उतर जाएं, आप इंसानियत से भी नीचे दर्जे पर उतर जाएं और आप इंतहाई बेहुदा डिस्कशन का हिस्सा बन जाएं। आप यकीन करें, इस वक्त सोशल मीडिया पर आप अलीज़े सहर, आयशा खान और उससे पहले हरीम शाह, जितने भी लोग हैं, इनकी बरहना वीडियोस को टॉपिक ऑफ द डिबेट बनाया जाता है। इमरान खान की रिकॉर्डिंग्स लीक की गई। यहां पर फहश गोई इतनी आम हो गई है आपके मुल्क में कि इन लोगों को शायद ज़हनी तौर पर कोई और चीज इन्हें सेटिस्फाइड नहीं कर सकती। जब तक ये फहश गोई ना करें, जब तक ये फहश चीजों में घुसे ना, जब तक ये उस चीज को अपना टॉपिक ना बनाए और फिर दुनिया को एक मैसेज देते हैं कि ये वाकई एक बीमार कौम है। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर ज्यादा ख्याल रखिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये जो एक मसला है इस वक्त लोगों की पर्सनल जिंदगी में घुसने का, उनकी बरहना वीडियोस देखने के शौक का, इसके पीछे वजह क्या है, मुहरकात क्या है, क्या हमारे पास कोई एक्टिविटी नहीं या फिर हम ज़हनी तौर पर बीमार हो चुके हैं। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर ज्यादा ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।